क्या करना सीखेंगे आज हम लोग? लैपटॉप फॉर्मेट करना, लैपटॉप को कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को फॉर्मेट करना। ठीक है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमारा लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन बना हुआ है शुरू से, कौन सा पार्टीशन बना हुआ, किस प्रकार का पार्टीशन बना हुआ, बात समझ में आ रहा? जैसे कि नॉर्मली हमारा लैपटॉप में दो तरीके से पार्टीशन बनता है हार्ड डिस्क का। एक बनता है आपको MBR, मास्टर बूट कह के आता है। ठीक है, क्या बनता है? एक MBR। और एक बनता है आपको GPT, GUID कह के, GPT। यही दो पार्टीशन हमारा मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होता था, MMC के अंदर में। हमारे मोबाइल फ़ोन के MMC के अंदर में यही दो प्रकार का पार्टीशन रहता है। तो सबसे पुराने वाले मॉडल में, सबसे पुराने वाले मॉडल में हमारा मोबाइल फ़ोन में जो पार्टीशन बनता था वो पार्टीशन बनता था MBR का। अभी जितना भी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ रहा, उन सारे मोबाइल फ़ोन में जो पार्टीशन बन रहा है GPT का बन रहा है। किसका बन रहा है? GPT का। ठीक है ना? MBR और GPT का। उसी तरह इस लैपटॉप में भी क्या है कि पुराना मॉडल का लैपटॉप में आपको नॉर्मली पार्टीशन एज अ फैक्ट्री MBR बना हुआ रहता, आप उसको GPT में बना सकते हैं, है ना? आपका लैपटॉप CPU सपोर्ट कर सकता है तो बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आपको ये समझना है कि हमारा ये लैपटॉप MBR में है या GPT में है। अगर आप लैपटॉप नया खरीदे हैं, अभी फिलहाल नया खरीदे, GPT में ही रहेगा सारा, है ना? बाय डिफॉल्ट GPT में ही रहता है। ठीक है। बाकी आपको समझना है अगर, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्क कंप्यूटर में। कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग जाएंगे उसके लिए, कहाँ जाएंगे? डिस्क कंप्यूटर में। जस्ट एक मिनट, हम इसको भी यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्क कंप्यूटर में जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्क कंप्यूटर में जाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को CPU वगैरह मालूम चलता है। यहाँ पे आपको कौन सा CPU है, कितना GB रैम है, ये सब मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है। बाकी हम लोग अगर पार्टीशन देखना है तो जाएंगे कहाँ? मैनेज में जाएंगे। वही डिवाइस मैनेज। हाँ, डिस्क कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में, तो उसमें हम लोग डिवाइस मैनेज में जाएंगे। पूरा मैनेजमेंट खुलेगा उसका, कंप्यूटर का। थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें सब मैनेज है, टैक्स है, ये है। हम लोग जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क, कौन सा हम लोग हार्ड डिस्क काउंट कर रहे हैं ना? इसमें स्टोरेज है ना हमारा, इसमें स्टोरेज का कौन सा पार्टीशन हमारा किस जनरेशन में है, MBR में है या उसमें है। इसमें जब जाएंगे तो जैसे कि ये हमारा हार्ड डिस्क, फर्स्ट हार्ड डिस्क है, ये हम अभी वो लगाया, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव लगाया। इसमें हम लोग क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहीं पे देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि ये हमारा लैपटॉप का जो कंप्यूटर है, जो ये लैपटॉप है हमारा, किस जनरेशन में हमारा फॉर्मेट हुआ, पार्टीशन बना हुआ है। ठीक है। वॉल्यूम में क्लिक किए, डिस्क का नाम 0, टैप हमारा बेसिक है, स्टेटस ऑनलाइन अभी लगा हुआ है, इसमें चालू है। पार्टीशन स्टाइल लिखा हुआ है, पार्टीशन स्टाइल क्या लिखा हुआ बाबू? मास्टर बूट रिकॉर्ड, शॉर्टकट में MBR। कैपेसिटर 95,000 कुछ भी MB है। बात समझ आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ? ये MBR में है। अब जब ये MBR में है ना हमारा, तो हमको जब बूटेबल करना पड़ेगा पेन ड्राइव, क्योंकि हमको फॉर्मेट करने के लिए पेन ड्राइव को बूटेबल करना पड़ता। तो बूटेबल करने टाइम में हम लोग को MBR ही सिलेक्ट करेंगे। अगर MBR सिलेक्ट नहीं किए, अभी बूटेबल यहाँ पे खोलेंगे कैसे बूटेबल करते हैं। अगर हम वहाँ पे GPT सिलेक्ट कर लिए तो आपका लैपटॉप फॉर्मेट नहीं होगा। जैसे जस्ट एग्जांपल अभी यहाँ देखते हैं, चालू करो। अब ये, हाँ चालू करो। ठीक है। तो इसका इस लैपटॉप का बूट की क्या है हमारा? F12 है। F5 कितना है? F12। ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप का अलग अलग मॉडल के हिसाब से F10, किसी का F2, किसी का डेल रहता है ना? यूट्यूब में देखो। हाँ, तो अपना लैपटॉप का मॉडल नंबर गूगल में सर्च करके बायस सेटअप का की कौन सा है वो आपको बता देगा। और वैसे भी जब लैपटॉप स्टार्टिंग करेंगे ना आप, तो उस समय भी आपको ये बता देगा कि कौन सा की दाबेंगे तो बायस में जाएगा हमारा। ठीक है। तो F12 दबाए हम, बायस में चले गया। अब नीचे में यहाँ पे हमारा क्या लगाया है? USB लगाया। USB लगाया हमारा, USB हार्ड डिस्क है। यदि CD से करते तो
सीडी का तो यहाँ पे सीडी का भी ऑप्शन आता है, सीडी लगा हुआ नहीं है तो सीडी का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे यूएसबी है तो यूएसबी का ऑप्शन है, यूएसबी में आएंगे और इसको इंटर दबाएंगे। अब जैसे कि इंटर दबाए तो ये एक वार्निंग आया, वार्निंग क्या आया, इधर आया, अब Error bias। इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल में जा करके आप गूगल का जो ट्रांसलेट है वहाँ से फ़ोटो खींच कर इसका हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा। ये क्या बोल रहा है, बायस लेगेसी, है ना, जो बायस का जो लेगेसी है बूट ऑफ UEFI मीडिया ओनली, ठीक है। तो ये जो हमारा जो हम बायस की है इसको बूटिंग जो किया है, ये हमारा जो पेन ड्राइव है, जो मीडिया हमारा जो मीडिया कार्ड है, ये पेन ड्राइव है, ये किस में है, UEFI में है। UEFI में। हाँ, तो ये जो पेन ड्राइव जो हम बनाए हैं अभी, बूटेबल जो बनाया है, तो बूटेबल आपको बताया था शुरू में भी कि 2 प्रकार का बूटेबल होता है। हमारा जो हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन जो बनता है, 2 किस्म का पार्टीशन बनता है, एक जीपीटी बनता है, एक MBR बनता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। तो जीपीटी रहेगा तो लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप में जीपीटी रहता है बाय डिफॉल्ट, और पुराने मॉडल का लैपटॉप में आपका क्या होगा, MBR रहता है। आप MBR को भी जीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जीपीटी को भी MBR में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है आपको जीपीटी, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन का है। तो बात समझ में आ रहा। तो ये लैपटॉप को भी अगर हम जीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसके लिए आपका हार्ड डिस्क आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट होने का चांस है, डाटा आपका इरेज हो जाएगा। क्लियर, अगर डाटा बचाना चाहते हैं तो फिर पुराना बैकअप लेकर फिर इसको हम जीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ गया। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इट कैन बूट इन UEFI मोड ओनली बट यू आर ट्राइंग टू बूट इनटू बायोस लेगेसी मोड, दिस विल नॉट वर्क। हम जो अभी कर रहे हैं ये हमारा क्या है, अभी MBR में है ना, लेकिन ये हमारा पेन ड्राइव जो है किसने बना हुआ है, जीपीटी में बना हुआ है। बात समझ आ गया। और फॉर्मेट करने से पहले भी हम लोग चेक कर सकते हैं, फॉर्मेट करने से पहले कैसे चेक करें कि हमारा हार्ड डिस्क जो है हमारा MBR में है या जीपीटी में है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे डिस्क कंप्यूटर में, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, है ना। मैनेज में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आपका जो पेन ड्राइव लगाएंगे जो USB लगाएंगे उसका मैनेजर है। डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्क में जाएंगे, हमारा प्रॉपर्टीज क्लिक करेंगे और जाएंगे हम लोग वॉल्यूम में, वॉल्यूम में जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा मास्टर MBR। बात समझ आ गया। इस तरह से आप देख करके अपना लैपटॉप का ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम एक बार बूटेबल बना लिए ना, जिसमें बूटेबल बना लिए वह चेक करेंगे, अगर हमारा वही वार्निंग आ गया, आप नेक्स्ट टाइम जब बूटेबल बनाएंगे तो उसका अलग बनाएंगे, एक तरीका वो भी है, ठीक है। तो बूटेबल करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, टूल का, बूटेबल फाइल का होता है, टूल का होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग को क्या बूटेबल फाइल एक रूफूस करके आता है, क्या क्या आता है बाबू, रूफूस करके आता है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई सा भी कर ले, हम मान चले अभी जैसे ये खोलेंगे हम लोग, जैसे ये खोलेंगे हम लोग को यहाँ पे पेन ड्राइव का नाम आ जाएगा, जितना जीबी का पेन ड्राइव लगा है, जो नाम का पेन ड्राइव लगा है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका। बात समझ आ रहा है, कर दीजिए ना, क्या चीज़, एक पेन ड्राइव को नीचे कर दीजिए, वहाँ लगा दी हम पेन ड्राइव, आप कर लीजिएगा अपने से, अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया। क्या कर लेंगे, यहाँ पे पेन ड्राइव हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बूट सिलेक्शन, हमारा डिस्क बोले तो DVD लगाया तो DVD या ISO इमेज, तो हमारा विंडोज जो है कौन सा फॉर्मेट में रहता है, ISO फॉर्मेट में। बात समझ आएगा। जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन का क्या बोलता है आपको, स्कैटर में रहता है, .txt में रहता है ना, XML में रहता है हमारा फाइल का फॉर्मेट। जैसे कि गाना का फॉर्मेट क्या होता है, MP3 में रहता है, वीडियो का MP4 में रहता है ना, उसी तरह हमारा क्या है, विंडोज़ का फॉर्मेट क्या में है, ISO में। ये भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, Windows 10 ISO कहकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमसे ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल जहाँ पे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, और कहाँ पे सेव है हमारा डाटा 1 TB में सेव किए हैं। रूफूस विन, इस तरह से यहाँ पे फाइल क्या करेंगे हम लोग,
लोकेट कर देंगे। लोकेट कर देना, ये डालना जरूरी है। अब यहाँ पे पार्टीशन स्कीम लिखा हुआ है, जीपीटी या एमबीआर, यहाँ पे क्लिक करें जीपीटी या एमबीआर। अब हम पहले बनाए थे एक पेन ड्राइव में तो जीपीटी था जो वार्निंग कर दिया, तो आप फिर जीपीटी करेंगे नहीं, एमबीआर का, बस दो ही तो ऑप्शन है। एक बार करेंगे, अगर फिर बता दिया तो फिर क्या करेंगे हम, चेंज कर लेंगे। एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या आपका एडवांस तरीका, पहले ही आप जान लीजिए कि हमारा पार्टीशन कौन सा में है। तो एमबीआर में क्लिक करेंगे और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ स्टार्ट कर देना, बस इतना ही करना है। ओके कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बोलेगा फॉर्मेट हो जाएगा आपका पेन ड्राइव और ये फॉर्मेट हो गया, बस इतना ही करना है। और ये स्टार्टिंग यहाँ से जब हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा टाइम लगता है। तो आगे पुश करो, 93 हो गया हमारा। इब्राहिम आता रूम में लॉक ताला लग जाता है ना भाई, सुबह सुबह आए। वो टेबल था वो हो गया, सब क्लोज करेंगे, निकाल के लगा देंगे, नीचे पीछे लगा देंगे। चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टिव हाँ, या प्रेस यानी की करने से भी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। फिर से बूटेबल F12 वही काम करेंगे, नीचे नीचे जाइए, इंटर प्रेस प्रेस यानी की, ये क्या बोला, प्रेस यानी की टू बूट यूएसबी, कोई सा बटन दबा देंगे, कोई सा भी दबा देंगे। अगर नहीं करते तो लैपटॉप चालू हो जाता हमारा, ठीक है। मतलब वो कंप्यूटर श्योर होने चाहता है कि उसका बूटेबल है, हम लोग हाँ फॉर्मेट करना चाह रहे कि नहीं चाह रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे। अब अभी इधर नहीं मारा, पहले इधर मारा था क्योंकि पार्टीशन हमारा पहले हम लोग सही अलग था, ठीक है। हम लोग का जीपीटी में था। हाँ, तो दो तरीका है आपका। तो पहले अगर जीपीटी में बनाया है तो इधर मार दिया, तो अब दूसरा बनाएंगे तो एमबीआर में बनाएंगे। एक तरीका ये होगा जानने का, दूसरा तरीका ये होगा, आप पहले हार्ड डिस्क देख लीजिए कौन सा है हमारा हार्ड डिस्क एमबीआर में है या जीपीटी में है, उस हिसाब से आप बनाइए बूटेबल। लेट लगेगा, समय लगेगा, लोडिंग दे रहा है, समय नहीं लगेगा। घोस्ट मोड नाचे रहो हम। सिंगर मत बनाना। सेटअप इज स्टार्टिंग मतलब हो गया, जिसका सेटअप अब स्टार्ट होने लगा। स्टार्ट हो रहा है। इसमें दो चीज़ मिलाना होता है, बाकी काम आपका हो जाएगा, फॉर्मेट चालू हो जाएगा। वो दो चीज़ क्या है वो तो भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा लैंग्वेज है, सेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा, ठीक है, ये अब ओके है, next नेक्स्ट करेंगे। करेंगे। नेक्स्ट ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का 3-4 ऑप्शन बताया है। ऊपर में है कॉम्पैक्ट पर डिफेंडर है, सुपर लाइट पर डिफेंडर है। DFT मतलब एंटीवायरस। हाँ, एंटीवायरस डिफेंडर। तो इसमें एंटीवायरस नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है विदाउट डिफेंडर, नीचे एंटीवायरस का साथ करना है, नीचे करेंगे तो विद डिफेंडर, यानी लिखा हुआ है नीचे में, पढ़ेंगे उसको। अब नेक्स्ट करेंगे एंटीवायरस, मतलब हम लोग एंटीवायरस के साथ किए। फॉर्मेट कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब कौन सी लिखा है? नेक्स्ट करते माइक्रोसॉफ्ट जाइए। का लाइसेंस टर्म्स है ये। I accept I the accept. license term। हाँ, नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। नेक्स्ट का ऑप्शन है और जाएगा। नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन आया ना, यहाँ पे ऑप्शन आया तो आपको क्या करना है, कोई जो हार्ड डिस्क हमको बचाना है जिसमें हमारा डाटा है, वो छोड़ के बाकी सारा पार्टीशन को हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। डिलीट नहीं, फॉर्मेट। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट। क्योंकि यहाँ पे डिलीट का भी एक ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे तो सब हार्ड डिस्क सबको फॉर्मेट डिलीट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि सब एक ही में मर्ज हो जाएगा। फिर छुटाने के लिए आपको सबको अलग अलग करना पड़ेगा। बात समझ आया नहीं आया? तो मान के चलिए अभी डाटा हमारा किस में है, अभी इसमें आपको दिखा रहा पार्टीशन 4 में 172 GB। 172 GB उसका टोटल स्पेस है, जिसमें 127 GB यूज है। प्राइमरी मतलब ई सब में तो प्राइमरी ये है। एगो सिस्टम होता है ना ऊपर। हाँ, बात समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि हमारा डाटा किस में है, उस ड्राइव का नाम हम लोग को समझ में आना चाहिए, जीबी कितना है वो समझ में आना चाहिए। बात समझ आएगा नहीं आया? हाँ। तो वो चीज़ हम लोग शुरू में ध्यान देना जरूरी है। चलिए ठीक है। ऊपर कितना GB वाला लैपटॉप है?
है ना, ऊपर में सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मेट 500 करेंगे। GB वाला ऊपर वाला को ऐसे क्लिक करें, नीचे फॉर्मेट में आएंगे, नीचे फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट करेंगे। यस यस हाँ ओके, वेट करेंगे। ये हम लोग का आपको बस सिस्टम ये हो रहा है ना, हाँ सिस्टम ऐप को मैपिंग कितना कर रहे हैं, रहेगा, इसका जितना ऐप एप्स से है, ये एप्स डाउनलोड नहीं किया जितना हुआ। मतलब फोटो शोटो हाँ, उसका जो डाटा जो हटा में होगा वो फॉर्मेट नहीं होगा अभी। जैसे कि मान चलिए एक और यहाँ पे एक पार्टीशन ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पार्टीशन ज़्यादा जीबी का है ना। तो हम लोग अब इनमें से एक ऊपर का फॉर्मेट कर देंगे, बाकी बोले ना आपको जितना जो ड्राइव बचाना है वो ड्राइव छोड़ करके बाकी सारा आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे मान चले इस लैपटॉप को फॉर्मेट कर लेने के बाद आपको टोटल 3 पार्टीशन बनेगा, 3 ठो पार्टीशन बनेगा। हाँ। एक पार्टीशन आपको 140 GB का है, दूसरा भी 140 GB का है और तीसरा 172 GB का। बात समझ आ गया। हाँ। तो एक ड्राइव में एक पार्टीशन में आपको विंडोज करना पड़ेगा, बाकी का 2 ड्राइवर में आपको पार्टीशन में आपको विंडोज नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें आपका डाटा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर यहाँ तक समझ आ गया। तो ये दोनों को बचाना है हमको, ये दोनों को बचाना है। ऊपर वाला पार्टीशन नंबर 3 और पार्टीशन नंबर 4 को हम लोग को क्या बचाना है? बचाना है। तो विंडोज किस में डालना है हमको? पार्टीशन नंबर 2 में डालना है ना। तो हमको 2 को भी फॉर्मेट करना पड़ेगा और इसको ऊपर का जितना भी पार्टीशन है उसको भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, आपको जब बूटिंग होगा ना तो वहाँ पूछेगा विंडोज 10 या विंडोज 7, मतलब दो विंडोज हाँ, 2 विंडोज वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो झेल हो जाता बाद में। बस समझ आएगा नहीं आया? तो इसी के अंदर में आपको बूटिंग का सीक्वेंस रहता है, बूटिंग का सीक्वेंस हाँ। रहता है ना पार्टीशन 1 बस समझ आया? तो इसको भी फॉर्मेट करेंगे 2 नंबर को। है ना, फॉर्मेट हो गया। ऊपर का भी कर दिए, ये फॉर्मेट जो बचाना है हमको, इसमें हमारा डाटा है। अब क्या करेंगे, इसी में क्लिक करेंगे, किसमें विंडोज करना है हम लोग को, जिसको फॉर्मेट किया हाँ, हमने। ये 2 नंबर। हाँ, उसको नेक्स्ट कर अब दिया, उसको नेक्स्ट करेंगे ना। बस हो गया, इतना ही काम है। ये आपका 0% है, जैसे 100% हो जाएगा ये सारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, आपका लैपटॉप फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ भी की नहीं दबाना आप जब रिस्टार्ट होगा की नहीं दबाना, तो फिर यही ऑप्शन आ जाएगा दोबारा। बात समझ आया कि नहीं आया? बस इतना ही काम है इसका। जैसे हम लोग का मोबाइल फॉर्मेट होने के बाद अपने जो आता है होता है सॉफ्टवेयर करने के बाद भी वही होगा ना, वही होगा फिर। वो आपको रीस्टार्ट में हल्का टाइम भी लगेगा। हाँ, रिस्टार्ट होने टाइम में ये होने में टाइम लगेगा। अगर रिस्टार्ट के टाइम में कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट होगा, अभी जब भोला कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो वहाँ पर कोई सा भी की नहीं दबाना है। किसी लैपटॉप में बोलता है एनी की तब आगे बढ़ो, किसी में बोलता भी नहीं है कि वो बूटेबल ले लेता। जब लैपटॉप आपका रिस्टार्ट हो जाए, ऑफ हो जाए, तो पेन ड्राइव को निकाल दीजिए। रीस्टार्ट जैसे ऑफ होगा तो निकाल देना है। जैसे रिस्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या करना है, पेन ड्राइव को निकाल देना है, नहीं तो फिर से दोबारा यही ऑप्शन आ जाएगा, बार यही ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो वो फिर अब झेल हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? बात समझ आ गया। जैसे रिस्टार्ट होगा ये लैपटॉप हमारा, पेन ड्राइव निकाल देना है। कंप्लीट हो जाएगा, प्लस करना ठीक है। पहले तुम्हारा कौन से क्या होता है, बैटरी लोगों पे ऑन होता था, ऑफ होता था, ब्लिंकिंग करता था, ठीक है। चेक करो अगर प्रॉब्लम। यूएस कीबोर्ड डालेंगे कि यूएसए डालेंगे ना? यूएसए डालना है। यूएस मतलब क्या होता है? वही होता है लेयर स्किप करना। तो यूएसए मतलब क्या होता है? अब तुम दिमाग में अच्छा रहो, हम लोग पेचकस भून देंगे हम। वो बोला कि यूएसए तूने उल्टे उल्टे बोला। नेम डालने पड़ेगा। हाँ, डालना ही पड़ेगा। आगे बढ़े, पासवर्ड जो लैपटॉप वही नाम डाल दीजिए, लेने को डाल दीजिए, और क्या है। समझता नहीं यही बात, दिमाग चाहता है। यूएस में जो है ना, यूनाइटेड स्टेट हो गया। यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारा देश है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट क्रिएट पासवर्ड अमेरिका। पासवर्ड पासवर्ड नहीं है। नेक्स्ट कीजिए। स्टेट में कौन कौन देश आता है? इसको हम सच्चो बोलते हैं, गोली मार देंगे हम लोग। डिक्लाइन कीजिए। कोर्टोना हम लोग पूछेंगे। कौन चीज है? कोर्टोना वो हमारा होता है ना, वो क्या होता है उसमें, गूगल का ना गूगल असिस्टेंट, उसी तरह इसका भी असिस्टेंट आता है, कोर्टोना कहते हैं। बड़का कोरोना है। इसमें टाइम लगेगा।
it may be several time. Okay guys, we will stop our recording. After few minutes we will come. Computer X restart and select yes for restart. हाँ? मतलब नहीं समझ में आ रहा